सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल एवन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। आई एम डॉक्टर सुनील सैनी। हमारी जो ओटी सीरीज चल रही थी जिसमें हम ओटी टेक्नीशियंस की जिम्मेदारियों के बारे में बात कर रहे थे, उसका पार्ट 3 में आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि पोस्ट सर्जरी ऑपरेशन हो चुका है, अब क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। पोस्ट सर्जिकल इंटरवेंशन यानी कि पोस्ट सर्जरी के बाद आपने ऑपरेशन करा लिया, सब कुछ हो चुके, पोस्ट सर्जरी में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट के साथ आप लोगों की होती है कि शिफ्टिंग ऑफ द पेशेंट। आपको अगर पेशेंट क्रिटिकल है, कई बार क्या होता है पेशेंट क्रिटिकल होता है, हमें ये डिसाइड करना पड़ता है, एनेस्थीसिया हमें इस चीज़ को गाइड करता है कि हमें पेशेंट को कहाँ शिफ्ट करना है। पेशेंट मे बी शिफ्टेड टू द आईसीयू, तो क्रिटिकल हुआ तो इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर बहुत सारे जगह पे हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू होते हैं, तो पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए हम वहीं शिफ्ट करते हैं। तो इट्स मैंडेटरी, ये ओटी टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेशेंट को जब हम शिफ्ट कर रहे हैं तो पेशेंट के साथ जाए और उसको शिफ्टिंग के अंदर हेल्प करके आए। तो पेशेंट मान लीजिए आईसीयू में जाना है तो पेशेंट, या पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू में जाना है तो पेशेंट को साथ में आपको जाना पड़ता है। तो यू विल असिस्ट द पेशेंट इन शिफ्टिंग आउट। तो पेशेंट को शिफ्ट कराना, वहाँ पे जो स्टाफ है, अब आपको वहाँ पे मान लो आपने आईसीयू के अंदर पेशेंट को शिफ्ट किया तो वहाँ पे आपको जो स्टाफ मिलेगा वो आईसीयू का स्टाफ होगा। तो आईसीयू के स्टाफ को आप हैंड ओवर दोगे। तो अब समझ में आया आपको? प्री ऑपरेटिव में आपने जब ऑपरेशन से पहले आपने हैंड ओवर लिया था, तब आपने जो आईसीयू का स्टाफ, जो नर्सिंग स्टाफ था, उसने आपको हैंड ओवर दिया था। अब आप पोस्ट ऑपरेटिव हो चुका है, अब ऑपरेशन हो चुका है, आप जिम्मेदारी आपकी खत्म हो रही है, तो आप उस नर्सिंग स्टाफ को, जिनका आप पेशेंट को अब जिम्मेदारी दे के आ रहे हो, उनको आप हैंड ओवर देना है आपको। तो हैंड ओवर में आप उनको समझाओगे कि सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऑर्थोपेडिक की सर्जरी या कोई भी सर्जरी की, पेशेंट की पोजिशनिंग कैसे करनी है, ठीक है, पेशेंट को कितनी देर एनपीओ। ऑलरेडी वो सारे इंस्ट्रक्शंस एनेस्थीसिया के और ओटी के नोट्स में होती है, पर फिर भी टेक्नीशियन को पता होना चाहिए। और कम्युनिकेशन, ताकि आप अपने स्टाफ के साथ कम्युनिकेट करके ये बता सको कि पेशेंट की पोजीशनिंग कैसे करनी है, पेशेंट को एनपीओ कितने टाइम रखना है, पेशेंट को क्या क्या मेडिकेशन अंदर लग चुकी है और क्या अभी और देनी है। बहुत बार हम लोग एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं कि 6 आवर ली, लेकिन अभी मान लो 1 घंटे पहले दी हो, तो उसकी टाइमिंग सारी होनी चाहिए ताकि आप कम्युनिकेट कर सको। समझ में आया? तो पहले आपके साथ दूसरा स्टाफ कम्युनिकेट कर रहा था जो आपने प्री में थे, अब पोस्ट में आप कम्युनिकेशन करके अंदर की सारी चीज़ें उनको बताओगे कि ये रिक्वायरमेंट है, इस पेशेंट की ये पोजीशनिंग करनी है, आपने शिफ्ट करा दिया, इसकी पोजीशनिंग ऐसी होनी चाहिए, इनका एनपीओ नील पर ऑलरेडी कब तक रखना है, और कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस अगर एनेस्थीसिया या ओटी टीम की तरफ से है तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपको आगे कम्युनिकेट करनी है, उनको बतानी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है पोस्ट सर्जरी, ऑपरेशन के बाद। अब ऑपरेशन के बाद फिर दोबारा से वही साइकिल स्टार्ट हो गया। आप वो चीज़ तो करके आगे, पेशेंट आपने शिफ्ट करा दिया, ना वी विल रिटर्न बैक टू योर ऑपरेशन थिएटर। अगर आपका कोई दूसरा टेक्निकल स्टाफ है तो हो सकता है आपकी ड्यूटी ओवर हो चुकी हो, अदरवाइज आप अभी भी ड्यूटीज पे हो और आपका समय बचा हुआ है, तो उस समय आप क्या कराओगे, दोबारा से वी विल प्रिपेयर द ओटी। हो सकता है इसके इमीडिएटली बाद दूसरी सर्जरी हो रही हो तो हम ओटी को क्लीन कराएंगे, और सारा का सारा साइकिल फिर दोबारा से वही स्टार्ट होगा कि नया पेशेंट आएगा, प्री ऑपरेटिव एरिया में आएगा, आप हैंड ओवर लोगे, उसको प्रिपेयर करोगे, फिर पेशेंट को शिफ्ट करोगे, फिर आपका इंटर ऑपरेटिव का काम हो गया, फिर पोस्ट ऑपरेटिव काम हो गया। बाई चांस आपकी अब सर्जरी नेक्स्ट है ही नहीं और इस समय शाम के 6 बज गए और कोई सर्जरी नेक्स्ट है नहीं, तो आप ओटी को इमरजेंसी सर्जरीज के लिए तैयार करके जाओगे। क्योंकि आप तो अभी जा रहे हो प्लान्ड ओटी का, तो हमें पता चल जाता है कल इतने ऑपरेशन और रखे हुए हैं, इतने सर्जरीज और होनी है, तो हम उसकी तैयारी भी करके जाएंगे। और पीछे से कोई और इमरजेंसी ना आ जाए कि ऑपरेशन थिएटर को हमेशा रेडी रखना पड़ता है। यानी कि प्री ऑपरेटिव वाला जो काम था वो आप पोस्ट सर्जरी करते हो, सर्जरी होने के बाद फिर वही काम स्टार्ट हो जाता है। नंबर 1, ओटी पूरी क्लीन होगी, ओटी के जितने भी लिनेंस वगैरह वो सारे के सारे डिस्पोजल एरिया में चले जाएंगे, सारी चीज़ें वो सब डिस्पोजल एरिया में जाएगी अब, ठीक है, इधर से एंट्री नहीं करेगी, प्री ओप में नहीं जाएगा कुछ भी, एवरीथिंग विल गो टू डिस्पोजेबल एरिया जो होता है। और ओटी को क्लीनिंग कराना, ओटी को फ्यूमिगेट कराना, ओटी के इक्विपमेंट्स को दोबारा क्लीन करवाना और उनको ऑटोक्लेव करा के फिर दोबारा से रेडी रखना। दिस इज द पोस्ट सर्जरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑपरेशन के बाद ही आप लोगों की जिम्मेदारियां होती है, ओटी टेक्निकल स्टाफ की जिम्मेदारियां होती है कि वो पूरी ओटी को दोबारा से कंप्लीटली चेक करे और सारे इक्विपमेंट्स को चेक करके जाए। और फिर नेक्स्ट हैंडओवर में जो आपका स्टाफ आ गया, मान लीजिए आपकी ड्यूटी थी सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे तक, 8 बजे के बाद जो आपका नाइट ड्यूटी स्टाफ आ गया, तो आप उसको फिर हैंडओवर दोगे कि ये काम हो चुके हैं, ये काम पेंडिंग है, ओटी इस तरीके से प्रिपेयर हो चुकी है, ये काम और पेंडिंग हो सकता है, और कल की ये ओटी लिस्ट है, कल ये ऑपरेशन और होने हैं, ताकि उनकी तैयारियां वो रात में कर सके। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि ऑपरेशन थिएटर को हम 24 घंटे रेडी रखते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। ऐसा नहीं होता है कि अब इमरजेंसी में पेशेंट आ गया फिर हम तैयारी करेंगे कि हाँ इसका तो फ्रैक्चर है, अभी सर्जरी करेंगे, तो अब आप ओटी की तैयारी करें। ओटी इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ऑलरेडी हर समय प्रिपेयर रहती है।
तो ये हमारी पोस्ट सर्जरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्री ऑपरेटिव वाली ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसमें हम ओटी को प्रिपेयर करते हैं पूरा का पूरा, दोबारा से क्लीनिंग, सारे लिनन को रेडी करवाना, सारे के सारे ओटी को फ्यूमिगेट कराना और इंस्ट्रूमेंट्स को ऑटोक्लेव करा के सेट करना। दिस इज इन शॉर्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट सर्जरी। क्लियर है? सो दिस इज टोटल प्री, इंट्रा एंड पोस्ट सर्जिकल आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ओटी टेक्नीशियन की होती है। आने वाली वीडियोस के अंदर, आने वाले टॉपिक्स में हम लोग एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे प्री ऑपरेटिव में, एक एक इंस्ट्रूमेंट्स को लेके डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट में टूर कराएंगे पूरा ऑपरेशन थिएटर का कि क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, व्हाट आर द लेयरिंग, की किस तरीके से हमारी जॉनिंग की जाती है, किस तरीके से हमने जॉनिंग कर रखी है। ओके, थैंक यू सो मच।